12 अप्रैल 2011 की काली रात लखनऊ से दिल्ली जाते समय ट्रेन में बैठी हुई नेशनल फुटबॉल और वॉलीबॉल चैंपियन अरुणिमा सिन्हा को उनके गले में सोने की चैन के लिए कुछ गुंडों ने घेर लिया और जब इसने चैन लेने से मना किया तो बदमाशों ने इसे बरेली के सामने चलती हुई पद्मावती एक्सप्रेस से बाहर फेंक दिया और जिसकी वजह से दूसरी ओर से आ रही ट्रेन से ये टकरा गई और जमीन पर गिर गई और इनका एक पैर अलग हो गया। इनके स्पाइन में भी लगभग 5-6 जगह फ्रैक्चर हो गया। इस बंदी के ऊपर से सारी रात लगभग 49 ट्रेनें गुजरी पर इसकी आवाज को किसी ने नहीं सुना। जब सुबह इन पर नजर पड़ी तो इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्योंकि नेशनल प्लेयर थी तो अखबारों में आना आम था, लेकिन जब खुद खबर पड़ी तो दंग रह गई। अखबार में खबर तो थी लेकिन खबर ये थी कि अरुणिमा ने सुसाइड करने की कोशिश की। उसने 1000 बार चिल्ला चिल्ला के सबको बताने की कोशिश की पर आम इंसान की कौन सुनता है। तो हॉस्पिटल में ही डिसाइड किया कि मैं अब फुटबॉल या वॉलीबॉल तो नहीं खेल सकती और ना ही उनको असली सच बता सकती हूँ, लेकिन मैं अब चिल्ला चिल्ला के अपनी आवाज़ बढ़ा के नहीं बल्कि उनको अपना कद बढ़ा के खुद को साबित करके सच बताऊंगी। और डिसाइड किया कि मैं अब वो करूंगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता और मैं अब माउंट क्लाइंबिंग करूंगी। दुनिया वालों को जब उसने बताया तो सब ने उसको पागल कहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पर परेशानियां तो अब थी क्योंकि उसको एवरेस्ट में जाने के लिए 45 लाख रुपए की जरूरत थी, पर वो भी उसने किसी तरह जुटा ही लिए और हार नहीं मानी। किसी तरह अपने कोच को भी मनाया और पर्वतारोहण शुरू कर दिया। लेकिन अभी तो पहाड़ चढ़ना बाकी था। जैसे ही इस बंदी ने पहाड़ चढ़ना शुरू किया तो इसका आर्टिफिशियल पैर अपने आप मूव हो जाता और कई बार तो उससे खून भी आने लगता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जिस दूरी को तय करने में औरों को सिर्फ 10 मिनट लगते थे उसी दूरी को तय करने में इसे 2 घंटे से भी ज्यादा लगते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सोचो क्या मानसिकता रही होगी इस बंदी की। एक पैर है ही नहीं, आर्टिफिशियल है और दूसरे पैर में 2 रोड लगी है। पैर से खून आने के बावजूद भी वहां पहुंचने की कोशिश कर रही है जहां अच्छे से अच्छा नहीं पहुंच सकता। और एवरेस्ट पहुंचने से पहले कई बार कोच ने उसे समझाया भी कि अब बहुत हुआ, तुम आगे मत बढ़ो, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वहां पहले से पड़ी कई लाशों को लांघकर आखिरकार अपनी मंजिल पा ही ली। और परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। चोटी से जैसे ही नीचे आ रही थी वैसे उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया। लेकिन तभी एक और आदमी नीचे जाते वक्त अपना भार कम करने के लिए अपने 2 में से एक ऑक्सीजन टैंक को वहां रखकर नीचे चला गया और कोच किसी तरह ऑक्सीजन टैंक नीचे से ऊपर लाए और तब इसे ऑक्सीजन लगाया गया। और पूरी तरह खून में सनी होने के बावजूद भी वो जीवित बच गई और दुनिया में पहली दिव्यांग महिला बनी जिसने माउंट एवरेस्ट को जीता हो। और ये रिकॉर्ड भारत के नाम है। और वो इतना ही करके नहीं रुकी, सबसे पहले एवरेस्ट दुनिया के 7 सबसे दुर्गम चोटियों को जीत चुकी है और ये करने वाली वो दुनिया की इकलौती दिव्यांग है। सोचो जरा इस लड़की के बारे में क्या माइंडसेट रहा होगा इस लड़की का। इस लड़की की कहानी सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। बहाने तो उसके पास भी थे और तुमसे लाखों गुना बड़े बहाने थे। अगर वो ना करना चाहती तो आराम से कह सकते थे कि मेरा एक पैर नहीं है, दूसरे पैर पे रॉड पड़ी है, स्पाइन में 5 फ्रैक्चर है, मिडिल क्लास की फैमिली है तो 5 लाख रुपए कहाँ से लाएगी। लेकिन उसने बहाने नहीं बनाए और यही वजह है जो लोग जीने की आस छोड़ देते हैं वो अरुणिमा को देखकर मानो नई जिंदगी जी लेते हैं। कोई भी सपना तुम्हारी जिद, तुम्हारे जुनून, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी लगन से बड़ा नहीं हो सकता। बस एक बार खुद में वो जिद लाओ, वो एटीट्यूड तो बनाओ। तुम्हारी मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो लेकिन उसका रास्ता तुम्हारे पैरों के नीचे से ही गुजरेगा। और हमेशा मोटिवेट रहना चाहते हो तो ये वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।